हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के थ्योरी के लेक्चर का वीडियो नंबर 4 जो कि लास्ट वीडियो होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट के लेक्चर सीरीज़ का। उसके बाद थ्योरी ख़त्म और प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करेंगे। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वो एस्पेक्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स या ब्रांच और डिपार्टमेंट। बेसिकली क्या है बेसिस ऑफ डिफरेंस और फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। प्लेस, डिपार्टमेंट क्या होता है एक ही प्लेस पे होता है, लेकिन ब्रांच क्या होता है एक ही सिटी में या कई सिटीज़ में अलग अलग प्लेसेस पर होता है। डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सुपरविजन बढ़िया तरीके से करना, कंट्रोल रखना, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब किताब रखे जाते हैं और उसी के बेसिस पे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ब्रांच का ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रांच का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को बढ़ाना। एक सिटी में थे पहले एक दुकान थी, 4 दुकानें की, उसके बाद फिर वहाँ से भी दिल नहीं भरा तो अलग अलग सिटीज़ में दुकानें की। ठीक है। मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट जो होता है उसका मैनेजमेंट सिंगल हाथों में होता है जहाँ वो लोकेटेड है वहीं पर, लेकिन ब्रांच का मैनेजमेंट जो होता है वो ब्रांच मैनेजर के पास होता है। पर्टिकुलर ब्रांच जो है उसके पास उसका मैनेजमेंट होता है और डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर नहीं होते हैं, लेकिन हर एक ब्रांच का एक मैनेजर होता है। होम एंड फॉरेन, डिपार्टमेंट क्या है सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस होता है यानी लोकल होता है, देश के अंदर होता है, लेकिन ब्रांच क्या होता है देश के अंदर और देश के बाहर जगहों पर हो सकता है। ठीक है। अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस का अलोकेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ खर्चे यहाँ पे मिक्स्ड होते हैं, सारे डिपार्टमेंट के लिए एक साथ किए जाते हैं, लेकिन ब्रांच में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ब्रांच के लिए जो खर्चे होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उसी ब्रांच के लिए होते हैं। तो वहाँ पर एलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एक कंबाइंड खर्चा हुआ, इस ब्रांच का इतना, इस ब्रांच का इतना, इस ब्रांच का इतना, वो उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर क्लोथ्स का है तो साड़ी का डिपार्टमेंट एक फंक्शनल यानी एक काम वहाँ पर हो रहा है, जीन्स का डिपार्टमेंट वहाँ पर एक काम हो रहा है, ठीक है ना, टी शर्ट का डिपार्टमेंट वहाँ पर एक काम हो रहा है। तो इस तरीके से फंक्शनल डिविजन्स होते हैं। कार्य का यानी बंटवारा किया हुआ होता है, मेजर ग्रुपिंग होती है। कार्य का बंटवारा तो हर कहीं होता है, लेकिन ब्रांच में ऐसा नहीं होता है। नेचर ऑफ एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अगर बुक बेच रहे हैं तो बुक बेच रहे हैं, ठीक है ना, पेन बेच रहे हैं तो पेन बेच रहे हैं, इस तरीके से ये होता है। मेनली ये डिफरेंस था कि ब्रांच और डिपार्टमेंट में अकाउंट्स कहना उतना सही नहीं होगा। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।